एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर सुबह 5:30 से 6 के बीच में 11 दिसंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। हाँ भाई, एक्चुअली ये बात सच थी कि ये ट्रेलर 7 दिसंबर को ही रिलीज़ होने वाला था, पर एक्चुअली कुछ डिफरेंट कट्स की वजह से इस ट्रेलर को डिले कर दिया गया, जो कि अब 11 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे रिलीज़ होगा और अमेरिका के टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे। तो अपने यहाँ सुबह 5:30 से 6 के बीच में नहा धो के तैयार हो जाना, क्योंकि एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है। अभी से इसको अशुद्ध मत कर देना मेरे भाई। ओवरऑल हम बात करते हैं एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे के नए लीक प्लॉट के ऊपर, एंड इसके साथ साथ भैया बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल कर आ रही है कि एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी एंड गेम से। आई मीन कि ऐसा आप कह सकते हो कि एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे है जो एंड गेम का सीक्वल होगी। आई मीन कि किसी मूवी का दूसरा पार्ट जो पार्ट 2 आता है उसको उसका सीक्वल बोलते हैं। तो एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे जो है वो सीधा एंड गेम का सीक्वल होने वाले, और एंड गेम को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, और एवेंजर डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स। और बीच में जो छोटी मोटी मूवीज आई हुई थी इनसे कनेक्शन उतना बिठाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सीधा का सीधा एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग से एवेंजर डूम्सडे की ओपनिंग को शुरू करेंगे। और जैसे ऑफिशियल बहुत सॉलिड रूमर से लीक्स आई हैं, एंड ये 110% सच होने वाला है हमेशा की तरह। रूसो ब्रदर्स ने टीज करते हुए बताया कि भैया एक्चुअली वो आयरन मैन को भी वापस ला रहे हैं, एंड प्रॉब्ली किसी ना किसी सुपर जीनियस की जब जरूरत पड़ेगी उनको आयरन मैन को रिवाइव करना ही होगा। और अभी तो फ्रैंकलिन रिचर्ड भैया बैठे ही हैं किसी भी कैरेक्टर को दोबारा जिंदगी देने के लिए। तो ओवरऑल एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर 11 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जहां पर एक्चुअली डूम्सडे का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया जाएगा, जहां पर लोकी के साथ कैरेक्टर ट्रेलर कट होने वाला है। मैं आगे क्या होने वाला है आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो आराम से बैठना है। शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी थ्योरी के बारे में। एक्चुअली भाई एक सॉलिड लीक थ्योरी ट्रेलर के सामने हमारे निकल कर ये आ रही है कि भैया एक्चुअली ट्रेलर के लास्ट मोमेंट में जब ट्रेलर कट होने वाला होगा कि पेगी कार्टर और हमारे कैप्टन अमेरिका चाचा डांस कर रहे होंगे, एंड उनके डोर पर कैमरा जूम होगा, एक नॉक होगा, और जैसे वो डोर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे डोर ओपन करेंगे ग्रीन कलर का केप दिखेगा और कैमरा कट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ग्रीन कलर का केप वाला बंदा डॉक्टर डूम नहीं, ये लोकी होने वाला है। अब देखो सारा का सारा मैटर शुरू हुआ है लोकी ही वजह से, और लोकी की ही वजह से एक्चुअली डॉक्टर डूम आ रहा है, जिसमें स्टीव रॉजर्स की भी बहुत सारी गलती, पर वो बंदा गलती मानेगा नहीं, आपने सिविल वॉर्स में देखा है। पर ओवरऑल एक्चुअली सारी कहानी की शुरुआत ये होती है कि लोकी के किडनैप होने से पहले, आई मीन लोकी को जब टीवी वालों ने उठा लिया था 2012 की टाइमलाइन से, उससे पहले क्या है कि सारी की सारी टाइमलाइंस प्रून कर दी जाती थी। उसके पहले एवेंजर्स इतना टाइम ट्रेवल के इतनी टाइमलाइंस क्रिएट की वो सब मिटाई जा सकती थी, और सब मिटाई गई हैं मूवी सचा के अंडर में। इसके साथ साथ भाई उसके बाद जब लोकी को किडनैप करके वहां पे पहुंचाया गया, तो जो डूम्सडे का पूरा पूरा प्लॉट है टीवीए के अराउंड ही घूमने वाला है, इसलिए टीवी उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो एक्चुअली टीवीए में वहां पे जो भी समय चल रहा था, टीवीए क्या है समय अंतराल अंतरिक्ष सबके ऊपर है, वहां पे समय नहीं चलता है, तो वहां का जो समय है किसी भी दुनिया के अर्थ के समय उसको मैच नहीं कराया जा सकता। और इसीलिए भाई एक्चुअली लोकी ने जो टाइम लाइन बनाई, जो यग्रसील का पेड़ पूरा पकड़ करके उसकी सारी शाखाओं को ग्रो होने दिया है, जिसकी वजह से डेडपूल वुल्वरीन के यूनिवर्स में आ सका दूसरे यूनिवर्स का होने के बावजूद भी। यही कारण है कि स्टीव रॉजर्स जब वापस गए थे समय में और अय्याशी करके लौटे थे, इसलिए उन्होंने मतलब वो पकड़े नहीं गए टीवी के थ्रू, क्योंकि भाई उनको भी प्रून कर देना चाहिए था और वो भी पहुंच जाते टीवी के अंदर लोकी की तरफ। भाई वो वापस गए जब टाइम में, तो वहां पे बुढ़े होकर वापस लौटे। उतना समय उन्होंने बिता लिया पेगी कार्टर के साथ वो डांस का वादा करते करते, मतलब उनकी लौंडियाबाजी के चक्कर में डॉक्टर डूम पूरी दुनिया की बचाने वाला है, और वहां पे वो अय्याशी लड़ा के सारी मजे लेके बुढ़े होके वापस लौट है। तो यही सबसे बड़ा प्लॉट होगा एवेंजर डूम्सडे का, जहां पर स्टीव रॉजर्स भैया जा करके वो पेगी के साथ रोमांस करके पूरी की पूरी टाइमलाइन को ट्रिगर कर देंगे, और लोकी उसको सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसको वो प्रून नहीं करना चाहता। और यही डूम्सडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि लोकी को फिर से वही सारी चीजें करनी होंगी अगर सारी टाइमलाइन को सही करना है, डूम को रोकना है। तो जैसा कि ही हु रिमेन्स या फिर कैंग ने किया हुआ था कि सिर्फ एक टाइमलाइन होगी लूप के अंदर, एंड उसके साथ साथ सारी शाखाएं कटती चली जाएंगी, इसलिए कोई भी मल्टीवर्सल वॉर शुरू नहीं होगा। और उसने अपने लास्ट मोमेंट में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया था लोकी और सिल्वी को भैया क्यों हो रहा है ये सारा इनकर्जन, क्या कारण है, और उसने मल्टीवर्सल वॉर को रोका है कई बार। इसीलिए उसने टेम्परल लूम बनाया हुआ था, ताकि सारी की सारी शाखाएं कट जाए और सिर्फ शाश्वत समय रेखा सीक्रेट टाइमलाइन जिंदा रहे, और सिर्फ सीक्रेट वॉर भी शुरू होगी। तो एक्चुअली क्या है यही कारण है। और भाई जब लोकी भाई साहब ने वो सारी टाइमलाइन को ग्रो होने दिया, उसको पेड़ में बदल दिया, यग्रसील का पेड़ बन गया वो, तो यही कारण है कि कैप्टन अमेरिका जब टाइम में वापस गए वो रोमांस कर पाए, सारी अपनी आशिकी पूरी कर पाए, और जब वापस आए तो वो बुढ़े हो चुके थे, वरना
ना उनको टीवी वाले प्रून कर देते और इसी वजह से डूम्सडे के इसी प्लॉट से उनके घर वाली यासिकी से ही लोकी उनके पास एंटर होगा और बताएगा भैया तुमने ये कांड कर दिया, अब तुम वापस टाइम में जाओ और इस टाइमलाइन को खुद ही प्रून करके और जो यासिकी है उसको खत्म करो। और इसी के बीच में जब वो वापस जाएंगे तो उनको वापस टाइमलाइन में मिल जाएगा विक्टर वॉन डूम और फिर सारी की सारी कहानी वहीं से शुरू होने वाली है। आई मीन एवेंजर डूम्सडे के अंदर आपको फिर से स्टीव रॉजर्स और हमारे वन एंड ओनली आयरन मैन एक साथ देखने को मिलेंगे। टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम और आयरन मैन की एक फाइट भी होने वाली है, जो कि डॉक्टर डूम हमेशा टीज ही करते रहते अपने स्टोरी में। आयरन मैन टू डॉक्टर डूम उन्होंने एक टीज किया था जब उनके बेटे का एक सॉन्ग आया था और फिर रिसेंटली भी एक विश वाले मूवमेंट उन्होंने आयरन मैन डॉक्टर डूम के हाथ आपस में टच होते विश वाला एक मूवमेंट शेयर किया था। तो डॉक्टर डूम जो है आयरन मैन के बीच में फाइट प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा और आयरन मैन फिर से रिवाइव होने वाला है। और मुझे पता है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए वो रखने नहीं वाले हैं, पर आयरन मैन एज एक मूवमेंट के लिए एक जीनियस सोल्यूशन बन के हमारे सामने आएगा एंड एवेंजर डूम्सडे का प्लॉट टीवी के अराउंड ही होने वाला है। इस सारी कहानी की शुरुआत से स्टीव रॉजर्स के वजह से शुरू हुई और इसमें सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं स्टीव रॉजर्स, आई मीन हमारे क्रिस इवान जो कि कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर प्ले करते हैं। यार मतलब सारी कहानी उन्हें शुरू थी और उन्हीं का नाम भूल जा रहा हूँ मैं, पर ओवरऑल एक्चुअली भाई डूम्सडे का यही प्लॉट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। जो सॉलिड रूमर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं कि एक्चुअली इंड गेम की वजह से डूम्सडे का प्लॉट ट्रिगर होने वाला है और एक्चुअली जो डूम्सडे है ये इंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है। पीछे जो बीच में थंडरबोल्ट ये सब सारी इधर उधर की मूवीज आई ना भैया, इन सबको ऐसे साइड लाइन करेंगे और इनसे थोड़ा थोड़ा क्लू उठाएंगे कि भाई ये भी ट्रिगर कर रहे थे और सीधा डूम्सडे से वो पिकअप करेंगे और सीधा हमें डूम्सडे में ले जाके रख देंगे इंड गेम से उठा करके। तो आई मीन कि इंड गेम के सारे कैरेक्टर्स रिटर्न आ रहे हैं, वो प्लॉट ट्रिगर पॉइंट वहीं से हो रहा है और हमें वो पुरानी वाली वाइब जो कि मैंने हमेशा से आपको बताया कि वो अपनी ऑडियंस को सीधा इंड गेम से पिक करके फिर से थिएटर में लाएंगे। भाई कहानी की शुरुआत वहीं से हो रही है और आपको एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी दे दूं कि एवेंजर्स इंड गेम को सितंबर 2026 में फिर से रिलीज किया जा रहा है और इसके साथ साथ इसमें एक 1.5 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन भी ऐड किया जा रहा है। इसमें आपको डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। हाँ भाई एक्चुअली ये एवेंजर डूम्सडे से ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले रिलीज किया जा रहा है। डूम्सडे दिसंबर 18 को आएगी, ये सितंबर 12 या 13 में थिएटर में रिलीज कर दी जाएगी 2026 में। तो आप मान के चलो कि आपको वो पोस्ट क्रेडिट सीन कनेक्ट कर देगा और वहीं पे डूम के ओरिजिन का कारण आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने अपनी कहानी आपको बता दी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। बाकी आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।